हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरसी ग्रुप डी लगातार पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है? अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन 28 फरवरी यानी ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला दोस्तों प्रश्न है, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? दोस्तों अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो क्या होने वाला है? आप लगाइए अंदाजा क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी चुंबकत्व। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसके सही आंसर इसका प्रकाश यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? इसके ऑप्शन की बात करें कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र, ऑप्शन डी लंबाई। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी दाब। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगर चौथा प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके आगे आपको ऑप्शन है, तरंग दर समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? यानी जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहें और आपके एग्जाम में आपको बढ़िया अंक दिलाने में आपकी मदद करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितनी होती है? वो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी आपको बताना है। तो अगर पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज और 20000 हर्ट्ज के बीच, या फिर 20000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी 20000 हर्ट्ज से अधिक। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आगे। आगे 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी वायुमंडल दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है, किस यंत्र का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन के आविष्कार की अगर बात करें ऑप्शन ए गैलीलियो, बी गुटेनबर्ग, सी एडिसन, डी ग्राहम बेल। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। गैलीलियो इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मायोपिया एक रोग है। मायोपिया एक रोग है। ये किसके कारण हो जाता है? ये किसके कारण हो जाता है, यानी कौन सा दोष हो जाए तो मायोपिया रोग हो जाता है? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, इसके राइट ऑप्शन की क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसके दूरदर्शी दोष ए, ऑप्शन बी निकटदर्शी दोष, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो निकटदर्शी दोष यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह यानी किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काम करता है? ऑप्शन ए पूर्णांतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन व्यतिकरण। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, यानी जब दांत का चिकित्सा की जाती है दांत की तो जो डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? अगर ऑप्शन की बात करें तो ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी बेलनाकार। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, मायोपिया और हाइपरमोटोपिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया और हाइपरमोटोपिया द्वारा ठीक किया जा सकता है।
मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। दोस्तों हमने अभी पिछले प्रश्न नंबर 8 में बताया मायोपिया किससे संबंधित है, तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है और निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन बताया दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, अगर मायोपिया रोग हो जाता है, मायोपिया तो निकट दृष्टि दोष में होता है, तो उसके लिए अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसकी ट्रिक है, ये ऊ बना है उत्तल, उत्तल यानी ऊ बना है तो उत्तल, यानी ऊ निकल रहा है तो यानी दूर, तो इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। इसके अगर बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन डी सी लेड, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी टंगस्टन, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाता है। टंगस्टन बिल्कुल सही आंसर इसका कौन सा है? टंगस्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो ए, प्रेशर कुकर से क्या गर्मी जल्दी बाहर निकल पाती है इसलिए, या फिर वाष्प उबलते ही पानी से कम गर्म होती है इसलिए, या फिर अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर पानी कम दाब के कारण इसलिए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती, किस माध्यम से नहीं गुजर सकती, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, जल से, या फिर स्टील से, या फिर वायु से, या फिर निर्वात से। दोस्तों अगर जल की बात करें तो जल से ध्वनि आसानी से गुजर सकती है, और स्टील की बात करें तो स्टील से भी ध्वनि आसानी से गुजर सकती है। वायु की बात करें तो वायु से भी ध्वनि आसानी से गुजर सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के पेपर में बहुत ही आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आज के यही प्रश्न थे, और उम्मीद करते हैं आज की क्लास से जो सेशन है हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, तो सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और सभी दोस्तों के पास आपको क्या करना है, शेयर करना है, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।